हमें सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है? भगवान की। हो गए तो भगवान इनकी सेवा करनी है। देखिए, हम सुबह बोले कि हम दास हैं। दास पे पूछता हूँ, एक राजा है, उस राजा का 2 दास हैं, सेवक थे, 2 सेवक। उसमें एक सेवक होता है, वो क्या करता है, जब भी राजा को देखता है ना, अरे राजा आप इतने अच्छे हो, आप इतने महान हो, इतने बलवान हो, ऐसे बोलता है एक सेवक। और दूसरा सेवक कभी कभी राजा की प्रशंसा करता है, अरे राजा बहुत बड़े हो, बहुत अच्छे हो, ऐसा बोलता है। पर राजा जो भी बात कहते हैं ना, वो करने का है। ये दूसरा सेवक, वो पहला सेवक क्या करता है, राजा कुछ बड़े हो, ये राजा बहुत बड़े हो, बहुत अच्छे हो, ऐसे हो, काम नहीं करता है। तो एक सेवक है, वो बहुत प्रशंसा करता है, बहुत काम कुछ नहीं करता, करता तो भी बहुत कम करता है। और एक सेवक है जो इतनी प्रशंसा नहीं करता है, पर सेवा करता रहता है। देखिए, उस राजा को कौन पसंद है? दूसरा है ना। कोई बोले कि हाँ पसंद है ना, कोई बोले कैसा प्रथम बोले दास को लगता है प्रथम हो सकता है कि राजा को शायद उनकी प्रशंसा सुनने की तो अच्छा लगा है। कोई ऐसा राजा हो जिसको प्रशंसा चाहिए, वो अलग है, पर अच्छा राजा है, इसको काम होना चाहिए, तो अच्छा होता है ना। क्योंकि प्रशंसा में तो काम कर पड़ेगा, इसे अच्छा राजा है तो दूसरा से है ना। ऐसा ही हमारा भगवान या हमारे आचार्य या हमारे अन्य भक्त लोग, इनकी प्रशंसा हमें करनी है। ये नहीं कि उनकी प्रशंसा नहीं करनी है, तो प्रशंसा करने से ही समय बिताएंगे नहीं। हमें ये देखना है भगवान क्या बोलते हैं, हमें ये देखना है आचार्य हमें क्या करने को बोलते हैं, हमें ये देखना है कि भक्त वर्ग हमें क्या करने के लिए बोलते हैं। यहाँ देखिए, भगवान आपके साथ कभी बात की है क्या? किसी के साथ नहीं, एक भी नहीं, बात नहीं की। मेरे साथ भी बात नहीं की भगवान। पर भगवान हमारे साथ बात ही नहीं करते तो हमें कैसा पता चलेगा कि भगवान को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? एक प्रश्न है ना। आपको क्या पसंद है खाने में? कुछ ना कुछ बोलना। दाल चावल पसंद है। आपकी माता जी को पता है आपको दाल चावल पसंद है? हाँ, तो किसको आपका क्या पसंद है? दाल चावल। माता जी को पता है कि आपको दाल चावल पसंद है। देखिए, आपका क्या पसंद है, माता जी आपसे, मैं ऐसा पूछा तो जब आप हमारे घर आएंगे ना, मैं क्या करूँगा, दाल चावल डालूंगा। तो मुझे पता चल गया क्योंकि इनको दाल चावल पसंद है, इनको भी दाल चावल ही पसंद है। इसलिए दाल चावल आपको दे दिया तो आप खुश हो जाएंगे, है ना। तो आपका पसंद क्या है ना है, मैं आपसे बातचीत करके जान सकता हूँ, पर भगवान से बातचीत नहीं होगी तो ऐसे जानेंगे हम भगवान को क्या पसंद है, क्या पसंद है, जान नहीं सकते। तो भगवान का जो पसंद है उस काम को हमें करना है, तो बातचीत होनी चाहिए। बातचीत तो नहीं होती है तो क्या करें, हम कैसी सेवा करें? प्रश्न उठता है ना। कोई समाधान जानता है यहाँ? हम भी भगवान है तो रोज वो दाल चावल ही खाएंगे, वो भी दाल
तो हम ही भगवान हैं, हमें जो कुछ कर सकते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हम ही भगवान नहीं होते, हम भगवान माने हमारे अंदर भगवान होते हैं। क्या हमारे अंदर भगवान होते हैं, हम ही भगवान नहीं। हम भगवान बन गए तो क्या होगा? रोज उनके घर दाल चावल नहीं बनेगा, किसी घर में रोज रसगुल्ला, ऐसा हो जाएगा ना। इसलिए हम भगवान नहीं, भगवान हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर है। इसके डरना नहीं चाहिए, वही बोल रहे हैं भगवान अंदर है, भगवान देखभाल करेंगे, क्यों करेंगे? डरना नहीं चाहिए। टीका ले लो। बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उनका प्रश्न है कि भगवान हमारे अंदर है तो हमें क्यों बाहर भगवान की प्रार्थना करना है? बहुत अच्छा प्रश्न है ना, तो सुंदर प्रश्न। हम मंदिर नहीं कर सकते हैं क्या? देखिए हमारा मन में इतनी भक्ति नहीं है। आप जब इनको देखते हैं भगवान दिखते हैं क्या? भगवान दिखते नहीं है, सच बोलो दिखते नहीं है। वही तो हमारा दिक्कत है, क्योंकि हमें मालूम है कि सभी जगहों में भगवान है, पर हमें ये एहसास नहीं होता है कि भगवान वहाँ है। कोई पूछे तो हम बोलेंगे हाँ हाँ भगवान है, पर देखते हैं हमें दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? बाहर जाके भगवान की दिव्य मंगल, भगवान के प्रति भगवान का दिव्य मंगल कीर्तन का आराधन करना पड़ता है। इसलिए सभी जगहों में भगवान है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सभी के अंदर है। ये जो चेयर में बैठा हूँ ना, भगवान है इसमें भी, सभी जगहों में भगवान है। विशेष स्थलों में भगवान का आराधना हम करते हैं। ओके, बहुत सारे रीजंस हैं, पर उसको हम अंत में और बात करेंगे उसके बारे में। यहाँ तो भगवान अंदर है, भगवान हाँ भगवान नहीं है, हम भगवान ये हम नहीं बोलते हैं। तो देखिए भगवान को, भगवान का क्या पसंद है क्या नापसंद है हम कैसे जानें? आचार्य के द्वारा। ये अच्छा समाधान है। एक और विषय क्या है? भगवान हमसे रोज बातचीत न करते हैं, पर वो कुछ लिखे हैं हमारे लिए, शास्त्र। इस बात को सुनेंगे क्या? शास्त्र, शास्त्र माने बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे वेद। वेद मालूम है कितने वेद हैं? 4 वेद। 4 वेद है, बहुत अच्छा। और इतिहास सुने हैं? हाँ, कितने इतिहास हैं? कहाँ से समझ है? जब आप वहाँ से हैं। 2 इतिहास है। क्या है 2 इतिहास? रामायण महाभारत का इतिहास है। पुराण क्या है? कितने हैं? 18 पुराण है। एक तो नाम तो होगा विष्णु पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, जरूर। पुराण, पुराण। गरुड़ पुराण, पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म इनमें से पुराण, ऐसे बहुत सारे पुराण हैं। ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, राम पुराण, ऐसे बहुत सारे वायु पुराण, ऐसे बहुत सारे पुराण हैं। तो देखिए 18 प्रधान पुराण है, उनसे भी बहुत सारा पुराण है। एक पुराण में और स्मृति का विषय है क्या? स्मृति ग्रंथ, स्मृति मनुस्मृति इसमें है क्या? मनुस्मृति, ऐसे बहुत सारे स्मृति है। परामर्श स्मृति, मनुस्मृति, वासिष्ठ स्मृति, ऐसे बहुत सारी स्मृति है। तो देखिए ये सब है ना, वेद, स्मृति, इतिहास, पुराण।
तो देखिए, 4 वेद हैं, 2 इतिहास हैं। आपको पता है श्री रामायण है ना, रामायण में कितने श्लोक हैं मालूम? 24,000। हाँ, लगभग 24,000 श्लोक है। महाभारत में महाभारत में तो हाँ, 1,25,000 श्लोक लगभग। देखिए, इतने टेक्स्ट को पढ़ने के लिए हमें 1 साल लगता है। महाभारत पूरा पढ़ना है, उसका तात्पर्य निर्णय करना है तो जरूर बहुत सारे जरूर हो जाएंगे। तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जैसे कि वेद, 4 वेद हैं। 4 वेद में अनंतमयी वेदाः कहते हैं, बहुत सारे वेद हैं। और इतिहास, 2 इतिहास वेद में हैं। और पुराण, पुराण तो अष्टादश पुराण, विष्णु पुराण में कितने श्लोक हैं मालूम है? 6,000 श्लोक। ये हजारों के तादाद में ही रहते हैं ये सब छोटा कुछ नहीं मिलता है। और दिव्य प्रमाण भरे मिलते हैं। दिव्य प्रमाण में 100 पार्षद का फल, 1000 पार्षद का फल, 10 पार्षद का फल, फिर 15 में 12 पार्षद, ऐसा मिलता है हमारे दिव्य प्रमाण में। और पुराण स्मृति ऐसे गए तो 1,00,000 ऐसे ही इतने शास्त्र है ना। ये सब क्या है? भगवान बोलते हैं श्रुति स्मृति ये श्रुति हो या स्मृति हो, ये सब मेरी आज्ञा है। भगवान क्या कहते हैं? बोलिए, श्रुति स्मृति मेरी आज्ञा है। तो भगवान आज्ञा दिए हैं। कैसे दिए हैं भगवान? शास्त्रों के द्वारा दिए हैं। तो भगवान को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इसको हम कैसे जाने? शास्त्रों के द्वारा। पर आपको एक प्रश्न पूछना था। सभी अभी बोले कि शास्त्र तो इतने बड़े बड़े हैं, हम कब शास्त्र को पूरी तरह पढ़ेंगे और उसको मन में उसको पूरा स्वीकार करेंगे और कब निर्णय करेंगे? ये तो नामुमकिन लग रहा है। ऐसी सोच आती है ना। ये टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक को पूरी तरह पढ़ लेते हैं क्या? पूरी तरह पढ़ते नहीं है। पास होना है कितना, उसके लिए जितना पढ़ना है उतना पढ़ के कुछ लोग छोड़ देते हैं। सब लोग ऐसे नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं। और आप पूरी तरह 100 मार्क्स एक परीक्षा में भी आते हैं तो भी 1 तो साल के बाद क्या होता है? पूरा विस्तृत हो जाता है, आप भूल जाते हैं। होता है ना, मेरा भी होता है। तो हम शास्त्रों को जानने के लिए शब्द है क्या? हम जान सकते हैं क्या? नहीं, हमारी इतना सामर्थ्य नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? हमारे जो आचार्य हैं, हम हमारे गुरु परंपरा हमको पता है, बोलेंगे सब लोग मिलकर। तो ये ओपन बुक टेस्ट हो गया। तो बोलिए ना, गुरु परंपरा में पहले आचार्य कौन है? लक्ष्मी। ऐसा एक आचार्य को बोलते रहिएगा कि क्षमा कीजिएगा।
बार बार वो फोन आ रहा था कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज उसके पास। तो देखिए प्रिय ब्रह्मांड, कौन है प्रिय ब्रह्मांड? कौन है दूसरे आचार्य? आपको वहाँ नहीं देखना, मुझे देखना बोला। ये तो ओपन टेस्ट हो गया, ओपन बुक टेस्ट, ओपन बुक टेस्ट। देखिए दूसरे आचार्य, कल मैं बोला था उनको भी उसको निकाल देना चाहिए, उसके बाद पूछूंगा आपको। इसलिए आज शाम बैठ कर पूरा कंटेस्ट करना है, कौन कौन है आपको मालूम है, पहले करना है, कंटेस्ट करना है। तो आज रात के पहले पूरा कर दीजिए, कल सुबह जब आऊँगा ना तो पूछूंगा। अच्छा, तो देखिए एक आचार्य परंपरा है ना, एक आचार्य परंपरा में जो आचार्य आए हैं वो क्या किए? ये जो दास बताया ना, इतने बड़े बड़े शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का जो सार होता है, उस सार को निकाल के हमें दिए हैं। सार हमें क्या है? सार हमें जो एसेंस समरी होता है ना, एसेंस ऑफ शास्त्र जो समरी होता है उसको हमें दिए हैं ये आचार्य। वो तो बड़े बड़े ज्ञानी है ना, वो तो सभी शास्त्र पढ़े हैं। रामानुजाचार्य जी, उनके द्वारा क्या शास्त्र नहीं पढ़ा गया वो सभी जानते हैं, सभी विषयों को जानते हैं। तो वो क्या करते हैं, सभी विषयों को जानकर हमें बहुत आसान रूप से, सुलभ रूप से हमें उपदेश देते हैं। इसलिए वो जो समाधान बोले कि भगवान का पसंद हम कैसे जाने, कैसे जानते हैं? आचार्यों के द्वारा जानते हैं। वो कैसे जाने? शास्त्रों के द्वारा। तो भगवान शास्त्रों में अपनी आज्ञा को दिखाया है, उसको हमारे आचार्य हमें इस रूप से दिखाते हैं। तो देखिए रामानुज जी, उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, ऐसी इस परंपरा में हमें भी अब आचार्य मिले हैं जो उसी परंपरा में आते हैं और हमें अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं। तो देखिए हमें भगवान का पसंद क्या है, क्या है, उसको कैसा जानना है? आचार्यों के द्वारा जानना है, यही विषय है। तो हमें किसी की सेवा करना है तो उनका पसंद क्या है जानकर सेवा करना है। हम कैसे जाने? आचार्य के द्वारा जानना है। तो पहला शब्द क्या है जी? जानना। ज्ञान कहते हैं ना, भगवान का क्या पसंद है उसको जानना है। और जानने के बाद हमें क्या करना है? उसको अनुष्ठान करना है, उसको करना चाहिए। तो भगवान का क्या पसंद है वो जानती है, तो भगवान का क्या पसंद जानने के बाद हमें सेवा में जुड़ना है, हमें काम करना शुरू करना है ना? ऐसी सेवा करना है। ऐसी सेवा करने के समय कैसा करना है? वही उपचार उपचार के दोनों आते हैं। सेवा करते हैं, सेवा करने के समय उपचार करना है। तो दास बहुत आसान रूप से आपको कैसे भगवान के साथ काम करना है, भागवतों को कैसे ट्रीट करना है, आचार्य को कैसे करना है, इसके बारे में दास बताता है। अब देखिए भगवान है, भगवान कहाँ है? सभी जगहों में भगवान है, पर भगवान के कुछ दिव्य मंगल विग्रह होते हैं। क्या? दिव्य मंगल विग्रह होते हैं। जैसे कि यहाँ भगवान पधारे हैं, है ना, हमारे भगवान यहाँ श्रीमूर्ति वो पधारे हैं, तो वहाँ वो भगवान का दिव्य मंगल विग्रह है जिसकी पूजा हम करते हैं, है ना? तो ऐसे जो भगवान यहाँ विराजमान है, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। हमारे घर में भगवान है और कांचीपुर में देवराज भगवान अंदर विराजमान है। श्रीरंगनाथ भगवान जानते हैं आप लोग, तो कैसे हैं? आदिशेश्वर सोते रहते हैं, लेटे हुए हैं, सोते नहीं है। तो वहाँ भगवान है। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, आपके घर में आप पूजा करते हैं ना, कुछ भगवान होते हैं, वो भगवान बड़े हैं या श्रीरंगनाथ भगवान बड़े हैं?
समाधान गलत है। तब प्याना कभी भी हमें ये भगवान छोटे हैं, ये भगवान बड़े हैं ऐसा समझना ही नहीं चाहिए। दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर है। तो वो बोल सकते हैं कि दोनों बराबर है, पर हमारे घर का जो भगवान होते हैं ना, वो हमारे लिए अति मुख्य होते हैं। जैसे कि सभी लोगों के लिए अपनी अपनी माँ वही बेस्ट होती है। उस मदर इज द बेस्ट, माई मदर इज द बेस्ट ऑलवेज। सभी कैसे ही होते हैं। इस तरह भगवान सभी जगहों में है, बराबर ही है, पर हमारा वादा ऐसा होता है कि हमारा भगवान ही बड़े हैं। क्योंकि देवराज भगवान, गणराज भगवान, उनके लिए आप प्रसाद बना सकते हैं क्या? आपको छोड़ेंगे वहां जाने पर? नहीं छोड़ेंगे, रास्ते नहीं छोड़ेंगे। तो वहां जाके हम प्रसाद नहीं बना सकते हैं। हम वहां जाके स्वतंत्र रूप से हम कुछ काम कर सकते हैं क्या? नहीं। पर हमारे भगवान के लिए जब चाहते हैं तब कर सकते हैं, कर सकते हैं कि हाँ। तो भगवान हमारे घर आए हैं, वही भगवान आए हैं। और आप कुछ भी भोग लगाओ ना, कभी कभी कोई नमक भूल जाता है, पर भगवान कुछ बोलते हैं क्या? अरे आज नमक कम हो गई, कहते नहीं है। भगवान नमक ज्यादा हुआ तो भी कुछ कहते नहीं, आप जो भी देते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं। और आप कैसे भी दीजिए, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो कौन हमारे लिए बड़े हैं? जैसे एक व्यक्ति का अपने अपने पिताजी, अपने अपनी माताजी श्रेष्ठ होती है, ऐसे ही सभी भगवान बराबर है, पर हमारे लिए हमारा भगवान ही श्रेष्ठ है, उत्तम है, ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए देखिए, जो हमारे भगवान हैं उन पर हमें अतीत प्रेम होना चाहिए। प्रेम से उनका देखभाल करना चाहिए। तो देखिए, तिरुपल्लियेची, आपको मालूम है तिरुपल्लियेची संकल्प है क्या? जब होगा तब उसके बारे में वहाँ अनुसंधान कीजिएगा। सुप्रभात, हाँ सुप्रभात प्रबंध, तिरुपल्लियेची, हाँ सुप्रभात प्रबंध। उस प्रबंध के तनियन में रघुनाथ भगवान के बारे में कहते हुए ऐसा कहते हैं कि राजवदर्भणीयम, भगवान की पूजा कैसा करना है? एक राजा की पूजा जैसे किया जाता है, वैसे ही भगवान की भी पूजा करनी है। तो देखिए ना, अब तो कहीं राजा नहीं है, उन दिनों में राजा ही राजा थे, बहुत सारे राजा थे हमारे भारत देश में। उनके लिए सेवा करना है, कैसा करना है? बहुत गौरव से करना है। राजा के पास जाके अरे राजा सब कुछ बात करना शुरू किए तो वो गुस्सा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए राजा के पास कैसा होना चाहिए? बहुत गौरव से, मर्यादा से होना चाहिए। तो भगवान के आसपास में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, सभी जगहों पर सावधान होना चाहिए। विशेषतः भगवान के आसपास हमें सावधानी से रहनी चाहिए। तो एक राजा को कैसे जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही भगवान को भी करना है। और यहाँ एक और विषय है, भगवान को राजा की तरह देखना है। वैसे ही एक छोटा बच्चा है, जिसका कुछ महीने ही हुए हैं, एक छोटा बच्चा है, उसको कैसे देखते हैं, उसकी देखभाल कैसे करते हैं हम लोग? उसको कुछ मालूम नहीं होता है, उसको प्यास लगी है मालूम नहीं होती, उसको भूख लगा है मालूम नहीं होता। तो उसकी देखभाल माता जी को ही करनी पड़ती है। इसको ही देखकर समय में उसको खाना देना होता है। जो भी उसको चाहिए, उसको बीमारी होगी तो भी उसको कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं करती है वो बच्ची, तो माता जी को ही करनी है। ऐसे ही भगवान को कैसा देखना चाहिए? एक छोटे बच्चे की तरह देखना चाहिए। तो देखिए, एक राजा के ओर जैसा हमारा गौरव होगा, जैसी हमारी मर्यादा होगी, वैसे ही
भगवान के ओर भी हमें गौरव होना चाहिए। भगवान इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं। देखिए हमारे घर कोई प्रधानमंत्री आवे तो ऐसा प्रधानमंत्री आवे हम भूल सकते हैं कि सभी प्रधानमंत्रियों का भी प्रधानमंत्री हमारे घर में ही बस रहे हैं, भूल जाते हैं। तो देखिए वो बड़े राजा है, ऐसी भावना भी होनी चाहिए। उसी समय में हमें भगवान की देखभाल कैसे करनी है? छोटे बच्चे बहुत अच्छा। तो देखिए राजा छोटा बच्चा ऐसा भगवान की देखभाल करनी चाहिए। ऐसा वही प्रचार कहा जाता है। तो हम जब भूख लगती है तब खाते हैं हम लोग, है ना। और जो भी खाते हैं ना उसको भगवान को निवेदन करने के बाद ही खाना है। तो आपको भूख लगी तो भगवान को भी भूख लगी हुई है ना। तो क्या करनी है? कुछ फल खा के कम खाते हैं तो खाने के बाद भगवान को दिखाना है। ये भगवान देखते ही तृप्त हो जाते हैं। भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान स्वीकार करना शुरू कर दिए तो और भोग लगाएगा पता नहीं। वो अपने कटाक्ष से देखते ही उसका स्वीकार कर लेते हैं भगवान, है ना। इसलिए आप जो भी खाते हैं ना क्या करना है? भगवान को निवेदन करना है। आप निवेदन नहीं किए तो भी आपकी माताजी को पिताजी को बोलना है भगवान को निवेदन करने के बाद ही मुझे देना है। ऐसा ही हमें एक एक प्रसाद का भी स्वीकार करना है। तो भगवान का निवेदन ना करने पर वो प्रसाद ही नहीं होगा। हमें स्वीकार करना है तो वो प्रसाद ही होना चाहिए। तो यह है। तो देखिए भगवान के ओर हमें कैसी होना चाहिए? राजा की तरह उनको देखना चाहिए। उसी समय एक छोटे बच्चे की तरह भी देखना चाहिए। कुछ आपने बोला था कि अब दुनिया में बहुत सारे शास्त्र हैं, हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो रामानुज स्वामी जी ने पूरे शास्त्र कैसे पढ़ लिए? रामानुज जी कैसे पढ़ लिए? वो रामानुज जी है ना, वो साक्षात आदिशेष है। आदिशेष कौन है पता है? आदिशेष कौन है? आदिशेष भगवान एक सांप के ऊपर लेटे हैं ना, उनका नाम क्या है? सांप का नाम आदिशेष है। वो भगवान के पास ही रहते हैं। इसलिए उनका ज्ञान है ना वो सभी विषय को जानते हैं। ये नहीं कि वो एक दिन पढ़ के जाने, ऐसा नहीं होता है। तो आदिशेष सभी समय में सभी विषयों को जानते हैं। वो हमारे लिए रामानुज जी बनकर आए। तो ये नहीं कि उनको एक दिन ऐसा पूरा ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। वो पहले से ही सभी जानते हैं। जैसे भगवान का कोई जानकार नहीं होता है क्या? भगवान की सभी जानकारी होती है, सदा होती है। ऐसे ही आदिशेष का भी ज्ञान सदा होता है। हमारे लिए वो रामानुज जी बन के आए। तो रास्ता बोल रहा था भगवान का उपचार कैसा करना है? राजा की तरह और एक छोटे बच्चे की तरह। यहाँ एक मुख्य विषय क्या है? आप जो करते हैं उससे बहुत मुख्य है आपके मन में क्या है। आपके मन में क्या है वो इम्पोर्टेंट है। कृष्ण क्या कहता है? भगवत गीता जी में कहता है कृष्ण, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिवर्धनम् अश्नामि प्रयतात्मनः। कृष्ण बोलता है पत्रम शब्द का अर्थ क्या है? पत्र माने पत्ता। बहुत सारे वृक्ष में पत्ते होते हैं ना, तो पत्ता पत्रम पुष्पम माने पुष्पम क्या है? फूल। फलम माने फल। तो वो एक पत्ता हो, एक फल हो, एक फूल हो, भगवान को देंगे तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान क्या देखते हैं मालूम है? भगवान पर आपकी भक्ति है क्या? क्या भक्ति
हाँ, प्रेम भी होता है। ये भक्ति और प्रेम के बीच में कुछ अंतर है। आप देखिए ना, हमसे जो छोटे होते हैं, श्रद्धा, प्रेम है ना, हमारे साथी जो होते हैं उन पर हमारा प्रेम होता है। हमसे जो छोटे होते हैं उन पर हमें प्रेम होता है। वही प्रेम हमसे बड़े लोग पर हुआ तो वो भक्ति बन जाती है। तो प्रेम ही भक्ति कहलाती है जब हम बड़े लोगों पर प्रेम कराते हैं। तो हमें आचार्य जी पर प्रेम है, उसको क्या बोलते हैं? आचार्य भक्ति बोलते हैं। भगवान हमसे बहुत बड़े हैं, उन पर हमारा प्रेम है, उसको क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। तो प्रेम ही भक्ति है। हाँ, बहुत अच्छा। तो ये जो गौरव के साथ, श्रद्धा के साथ जो प्रेम होता है ना, वही भक्ति है। तो भक्ति के साथ भगवान को देना है। आपका एक छोटा बहन या भाई है तो क्या करते हैं? आपका साथी है तो क्या करते हैं? प्रेम से उनके साथ उनको कुछ देते हैं ना, सारे देते होते हैं, देना है। तो हमें कुछ लोग बहुत पसंद है, हमारे माता जी है ना, वो हमें पसंद है। तो माता जी को क्या करते हैं? प्रेम से कुछ देते हैं, कभी कभी देते हैं। माता जी हमें कितनी देती है क्योंकि हमारा हम पर प्रेम है। ऐसे ही भगवान पर भी हमें क्या होनी चाहिए? भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम से हम जो कुछ भी देते हैं भगवान स्वीकार कर देते हैं। एक वृत्तांत बताता हूँ, हम कार्यक्षेत्र में यहाँ भी देखे थे, समीप देखे थे ना। ये श्री कृष्ण जी के बारे में कथा सब पता है आपको? एक कृष्ण महाभारत में विदुर जी, आपको पता है? विदुर जी पता है? किसको पता है? आपको पता है? उनके बारे में कुछ मालूम है? बोलिए ना। वो जो है, वो जो युद्ध में हो रहा था, वो बोलिए ना। जो युद्ध में हो रहा था वो राजा को बता ये विदुर, वो भी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। ये जो दुर्योधन का पिता, उनका नाम क्या है? पांडवों का पिता, उनका नाम क्या है? पांडु। उनके भाई थे विदुर, है ना? उनके भाई थे विदुर, और वो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। क्या? बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। एक बार कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं। कृष्ण हस्तिनापुर जाता है। हस्तिनापुर जाने पर वहाँ बहुत सारे लोग हैं। हस्तिनापुर में कौन कौन है? भीष्म पितामह है ना, वहीं है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौन है? हाँ, अर्जुन के आचार्य। क्या सिखाए? अर्जुन को सिखाए ना। तो द्रोणाचार्य, भीष्म इतने बड़े विद्वान हैं, द्रोणाचार्य इतने बड़े हैं, दुर्योधन बड़ा भाषा है। ये बहुत सारे लोग हस्तिनापुर में रहे थे। पर वहाँ कृष्ण किसी के भवन पर जाता नहीं। कृष्ण कहाँ जाता है? विदुर के भवन पर जाता है। क्यों? विदुर भी भक्त है, इसलिए विदुर के श्री भवन को जाता है कृष्ण। वहाँ जाने पर विदुर जी क्या कहते हैं? मालूम? वहाँ क्या करते हैं? संस्पृशं नासनं शौरेः विदुरस्य महामतिः। ये क्या होता है? ये कृष्ण हस्तिनापुर जाता है ना। हस्तिनापुर जाने पर वहाँ ऐसा कहा जाता है, पहले वो दुर्योधन की सभा को जाता है कृष्ण। सभा को जाने पर वहाँ क्या होता है? ये दुर्योधन पहले से एक प्लान किया था। तो क्या प्लान किया था? वहाँ वो ऐसा एक प्लान किया था, जब कृष्ण आएगा कृष्ण को कोई बंधन नहीं करेगा। ऐसा कौन प्लान किया था? दुर्योधन। हाँ, सभी जो मंत्री नर थे उन सबको बोल दिया दुर्योधन कृष्ण आएगा। जब कृष्ण आएगा
कोई उठेगा नहीं। तो देखिए सभी लोग दुर्योधन राजा बोल रहा है तो मान लिए। और क्या हुआ जब कृष्ण अंदर आया, कृष्ण अंदर आया तो सब लोग क्या किए, उठ गए। जैसे आचार्य जी अंदर आए तो हम सब लोग उठ गए। ऐसे कृष्ण आया तो ये सब लोग उठ गए। और दुर्योधन सबको पूछा, अरे मैं आपको आज्ञा दिया था कि आपको उठना नहीं चाहिए, आप सब लोग उठ गए, ये क्या हुआ? कौन पूछा? दुर्योधन ने पूछा। तब वो लोग क्या बोले मालूम है? अरे जी आप खुद को पहले देखिए, ऐसा बोले। एक दुर्योधन खुद उठ गया था, ये उसको मालूम ही नहीं पड़ा कि वो उठ गया, वो उठ गया। ये लोग बोले अरे आप उठे, राजा उठ गया तो हम कैसे बैठे रह सकते हैं, हम भी उठ गए, ऐसा ये बोले। तो दुर्योधन तभी देखा कृष्ण के आने पर ये दुर्योधन परवश हो गया, ये वश में नहीं था, ये खुद उठ गया था। यह वहाँ हुआ। हाँ एक पाठ है हमारे लिए, जब भी कोई बड़े लोग आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उठना चाहिए, नमन करना चाहिए, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। यह विषय ध्यान दीजिएगा। कथा बता रहा था दास, तो क्या हुआ? कृष्ण आया, सभी लोग उठ गए। और वहाँ ये दुर्योधन है ना, वो क्या किया था? कृष्ण के लिए एक आसन रखा था, उस आसन के नीचे एक बड़ा क्या कहते हैं, गड्ढा खोल दिया था। गड्ढे के ऊपर ऐसा एक अरेंजमेंट करके एक सिंहासन लगाया था। कृष्ण उस सिंहासन पर बैठने पर क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगा। नीचे कुछ लोगों को वो रखा था कि कृष्ण को मारना नहीं, ऐसा एक व्यवस्था किया था। कौन? दुर्योधन। एक वो समझा नहीं कि ये कौन है, कृष्ण परमात्मा है। तो आसन में बैठे कृष्ण, वो आसन नीचे गया, पर भगवान नीचे नहीं गए, वो ऊपर गए, विश्व रूप दिखाई। तो बहुत बड़ा रूप दिखाकर दुर्योधन को आश्चर्यचकित करके कहा, अरे इतना बड़ा मैं इस गड्ढे में गिर जाऊंगा क्या? ऐसा भगवान किए थे। मैं क्यों बोल रहा हूँ? वहां से कृष्ण कहाँ जाते हैं? विदुर के भवन को जाते हैं। तब कृष्ण के आने पर पहले विदुर जी क्या करते हैं? आसन भगवान के लिए देते हैं। कृष्ण के लिए आसन देकर क्या करते हैं? संस्पृशं आसनम, आसन पर से छूते हैं। आसन को ऐसा हाथ से परीक्षा करते हैं। अरे ये जो दुर्योधन है वो एक ऐसा आसन रखा था जिसमें बैठने पर कृष्ण की हानि हो सकती है। मैं भी दुर्योधन के साथ इतने साल रहा हूँ, मेरी भी ऐसी दुर्बुद्धि हो सकती है। ऐसी सोच से वो क्या करते हैं? ऐसे उस आसन को छूते रहे और उनका विश्वास कर कि यहाँ कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। उसके बाद कृष्ण को वहाँ बिठाए। तो यहाँ एक और चीज, जब कोई आते हैं हमें क्या करना है? उठना है, नमन करना है। और जब वो अंदर आ जाते हैं तब क्या करना है? उनके लिए आसन देना है। तो हमारे घर को कोई बड़े लोग आते हैं तो पहले उनका नमन करके, स्वागत बोल के, अड़िए रामासन बोल के, उसके बाद एक आसन उनको देकर स्वामी जी यहाँ बैठिएगा, ऐसा बोलना चाहिए। पधारिए, अंदर आइए, ऐसा बोलने के बाद इस आसन में बैठिए, ऐसा हमें बोलना चाहिए। तो क्या करते हैं? विदुर जी ऐसा करते हैं ना, करते हैं। कृष्ण भी बैठे रहे, बैठने के बाद हमारे घर को कोई आते हैं, हमें उपचार करना होता है। स्वामी जी का कुछ तीर्थ चाहिए क्या? कुछ प्रसाद चाहिए क्या? दूध चाहिए क्या? कुछ और चाहिए क्या? हमें पूछना चाहिए। तो वहाँ विदुर जी पूछते हैं भगवान को, आपको क्या चाहिए? पूछने के बाद क्या करते हैं? विदुर जी आ जाते हैं, हाथ में केला लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? केला लेके आते हैं। केला को मैं आपको दिया तो आप क्या करेंगे? केला में जो
और छिलका को क्या करते हैं हम? निकालते हैं। और क्या खाते हैं? अंदर का फल होता है उसको खाते हैं ना। यहाँ क्या करते हैं विदुर जी, कृष्ण भगवान पास में है, ये विदुर जी खिला देते हैं, छिलका निकालते हैं, फल को नीचे डालते हैं, छिलके को भगवान को देते हैं। क्या करते हैं? भगवान को देते हैं। ये क्यों से कर रहे हैं? तो ये इनकी भक्ति इतनी है कि अरे कृष्ण आ गया, क्या करूं मैं? ऐसा इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए जब भी कोई बड़े व्यक्ति हमारे घर आ जाते हैं, आप सोचिए घर से बैठे हैं, हमारे घर में है, सडनली आचार्य स्वामी जी आ जाते हैं, आप क्या कहेंगे? स्वामी आने वाले हैं, ये हमें पता नहीं हो तो क्या कहेंगे? क्या करना है कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ दौड़ेंगे, वहाँ दौड़ेंगे, आसन ले आएंगे, आसन में बैठने को बोलेंगे, जो आप तैयार करना है ऐसा करते रहेंगे ना। ऐसे कृष्ण के आने पर विदुर जी इतने भक्ति देखनी तो क्या उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कृष्ण को देख रहे थे, कृष्ण को कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। ऐसी आतुरता से वो क्या कर दिए? छिलका को भगवान को दे दिए और फल को नीचे डाल रहे थे। कृष्ण ये क्या कर सकता? अरे विदुर जी, आप मुझे छिलका दे रहे हैं, ऐसा बोल सकता था ना। मैं आपको छिलका दिया तो आप क्या बोलेंगे? स्वामी फल दीजिए ना, मुझे भी दे दीजिए। अब मुझे एक बार कृष्ण से बोला नहीं, कृष्ण से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि हम क्या सोचते हैं? छिलका मधुर नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, फल अच्छा लगता है, ये हमारा भाव है, हमारी भावना है। पर कृष्ण छिलका है या फल है उसको नहीं देखता, आप भक्ति से दे रहे हैं या नहीं उसको नहीं देखता है। तो विदुर इतने भक्ति से दे रहे हैं, भगवान को वो छिलका बहुत स्वादिष्ट लगा। भक्ति ना होने पर आप बड़े बड़े फल दे सकते हैं, बहुत मधुर फल भी दे सकते हैं, पर भगवान के लिए वो स्वादिष्ट लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो हम जो भी काम करते हैं ये कैसा करना है? भक्ति से करना है। यहाँ से आपको ये समझना है कि भक्ति में करने पर हमें कुछ भी समझने नहीं, कुछ भी कर सकते हैं भक्ति में करने से, पर भक्ति ना होने पर हमें सावधानी से उपचार करना है। क्योंकि राजा है ना, राजा के ओर जैसा सावधानी से करते हैं ऐसा ही सावधानी से करना है। तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। हमें विदुर जी खुद शिक्षा दिए थे, तो हम भी आचार्य स्वामी आए, भगवान आए तो हम क्या करेंगे? शिक्षा का निवेदन करके ऐसा ही सोचना चाहिए। ओके, हमें जो करना है उसको अच्छी तरह करना है। भक्ति के वश में होकर कुछ गलती हो गई तो उसको देखेंगे नहीं कोई भी। भक्ति के वश में होकर कुछ किए तो ऐसी गलतियों को देखेंगे नहीं कोई भी। पर भक्ति ना होने पर आप जो भी करेंगे वो सफल नहीं होगा। इसलिए भक्ति के साथ एक एक काम को हमें करना है, हर काम को हमें भक्ति के साथ करना है। भक्ति के साथ हम जब काम करते हैं तब भगवान बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए वहाँ विदुर के भक्ति के कारण छिलका भी स्वादिष्ट लगा, फल भी भगवान को नहीं चाहिए था। यह विषय है। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम माने जल, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो मेरे लिए भक्ति से देता है, तदहम अश्नामि, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, बोलते हैं भगवान। तो आप सभी को कैसे देना है? भक्ति के साथ, भक्ति भाव से देना है। उस भक्ति भाव को ही भगवान देखिए, क्योंकि आपको शाम आगे साढ़े 7 बजे होने वाला है, तो आपको भूख लगेगा, है ना? भगवान को भूख लगता है क्या? भगवान को भूख लगता है। अच्छा, तो भगवान को भूख लगता है, ऐसी भावना से ही हमें काम करना है।
पर सच में भगवान को भूख लगती है क्या? भगवान को भूख नहीं लगती है। भगवान को सच में भूख नहीं लगती है, पर हमें कैसा सोचना है? भगवान की भूख लगती है, ऐसी सोच से ही हमें काम करना है। इसलिए भगवान को हम जो भी दें, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो भूख है ना, हमारी जो भूख है उसको मिटाने के लिए हमें खाना पड़ता है। भगवान की भूख कैसे मिटता है? आपकी भक्ति से मिटता है। भगवान की भूख अपनी भक्ति से मिटता है। तो आपकी भक्ति देखते हुए ही भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ, संतुष्ट हो जाने से भक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। उस चिलका को भी खा लिए, कृष्ण खा लिए थे, उनकी वो वहां क्या देखे? भक्ति भाव को देखे। कृष्ण कैसा है ना, जब इस दुनिया को नाश करना पड़ता है, लड़ाई बोलते हैं ना, लड़ाई जब लड़ाई करते हैं भगवान सभी लोगों को खा लेते हैं। भगवान सभी लोगों को खा लेते हैं, इसलिए उनको चिलका फल इसमें कुछ फर्क नहीं है, वो सभी चीजों को खा लेते हैं। इसलिए भगवान हम क्या देखते हैं? भक्ति को ही देखते हैं। इसलिए हम जो भी भगवान के लिए करते हैं, हमें कैसा करना है? भक्ति भाव से करना है। देखिए, भगवान का उपचार करना है। जो जो भगवान को चाहिए होता है वो हमें देना चाहिए। भगवान की पूजा करना है। उस पूजा विधान जो होता है, उस पूजा विधान को सीखकर हमें उसी तरह पूजा विधान करना है। उसमें बहुत सारे विचार आते हैं, ऐसे स्नान आता है, भगवान का आदर करना आता है, भगवान का पूजा से जिसके भगवान को नहीं करते हैं, निवेदन करते हैं, जो आता है, ये सब हमें भक्ति भाव से करना होता है। ये सब उपचार है भगवान के लिए। ऐसे ही भागवत में भगवत भक्त को कहीं पर देखने पर, कहीं पे देखते हैं हम, क्या करना है? प्रणाम करना है, दंडवत प्रणाम करना है। वैष्णवो वैष्णवं दृष्ट्वा दंडवत प्रणमे भूमि। दंडवत बोलते हैं ना, हम सभी लोग बोलते हैं, दंडवत कीजिए बोलते हैं। दंडवत का अर्थ क्या है? साष्टांग। उनका ऐसा नाम है दंडवत। दंड वाले क्या है? एक लकड़ी है, उसको हम हाथ में रखते हैं तो वो ऐसा खड़ा रहता है। जब हम उसको छोड़ देते हैं तो ये भर जाता है। ऐसे ही हमें किसी वैष्णवाचार्य को देखने को, वैष्णव भक्त को देखने पर क्या करना चाहिए? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दंडवत बोलते हैं। इसलिए कभी भी देखने पर हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो उसके बाद क्या करना चाहिए? और उनका कुशल प्रश्न करना है। क्या करना है? कुशल प्रश्न करें। स्वामी आप कैसे बोलते हैं? अच्छा बात है क्या? कैसे बोलते हैं? आनंद कुशल मंगल है। कुशल मंगल है क्या? कुशल है क्या? पूछते हैं ना, संस्कृत में पूछना, कुशल हम पूछते हैं। तमिल में तिरुनेरी पापना सब पूछते हैं, क्योंकि उनका विजयमंगल विग्रह है भक्तों का। आपका स्वास्थ्य अच्छा है क्या? स्वास्थ्य अच्छा है क्या? आपके कुटुंब में सब कुशल है क्या? ऐसा पूछना चाहिए। पूछेंगे क्या? हाँ, पूछना है। भक्तों को देखने पर उनका कुशल प्रश्न करना है, और उनका कुछ चाहत है तो वो चाहते हैं, तो उनकी कुछ अपेक्षा है तो हमें क्या करना है? उसको पूरी करना है। सभी बोलते हैं हमें ये चाहिए तो हमें तुरंत उस काम को करना है। और हाँ, बॉय आप दास बनेंगे, लड़कियां दासी होंगी। तो ऐसे
समझिए ना, जो चाहिए होता है, एक एक संदर्भ में जो चाहता चाहिए होता है उसको हमें देना होता है। ये भागवतों के विषय में, आचार्य के विषय में भी। यहाँ आचार्य जब आ जाते हैं, आचार्य का मुख्यत्व होता है। और जब भी हम भक्तों को देखते हैं उनका भी इतना ही मुख्यत्व देना होता है। तो भगवान हो या भागवत हो या आचार्य हो, इन सभी के साथ हमें भक्ति भाव से काम करना है, उनके साथ जुड़ना है और वहाँ जो भी उनको चाहिए होता है उसको जानकर हमें करना होता है। ऐसा नहीं मुझे कैसे करना है, सेवा करनी है, स्वामी मैं करूँगा, आप स्वीकार कीजिए। ऐसा नहीं, स्वामी आपको क्या चाहिए ऐसा पूछना चाहिए और करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, स्वामी मैं फैसला कर दिया कि मुझे ये करना है, आपको स्वीकार करना है, ऐसा नहीं होता है। ये क्या करना है, किसी को क्या चाहिए पूछकर उसके बाद हमें काम करना होता है। भगवान को क्या चाहिए इसको जानकर हमें काम करना होता है। भगवान को क्या चाहिए कैसा पता चलेगा, शास्त्र के द्वारा, आचार्य के द्वारा। जो शास्त्र के हैं आचार्य वो हमें बोलेंगे, तो वो बोलेंगे तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो भगवान हो या भागवत हो या आचार्य हो, इन सबकी सेवा हमें करनी है। यही उपचार होता है, जो को चाहिए होता है उसको करना एक उपचार है। और इसका अपोजिट क्या है, ये अपचार है ना, इससे हमें बहुत दूर रहना चाहिए, अपचार नहीं करना चाहिए। अरे श्री वैष्णव का ये लक्षण होता है कि किसी को दर्द पहुंचाना नहीं चाहिए हमें, किसी को भी, तो वैष्णव हो ना हो, किसी को भी हमें दर्द पहुंचाना नहीं चाहिए। कुछ अनिवार्य संदर्भ आ गया तो वो अलग है। कोई पूछे थे ना, हमारे माता पिता जी हमें किसी और देवालय को जाने के लिए बोलते हैं तो जाना नहीं है, तो वहाँ मेरी माता जी को हमें दर्द पहुँचाना है, ऐसे ही सोचते हैं वहाँ। तो अनिवार्य संदर्भ, ऐसे संदर्भों को छोड़कर हमें किसी का भी कभी भी दर्द नहीं पहुँचाना चाहिए। तो ये गाना है ना, वैष्णव जगतों ये गुजराती में। तो उसका तात्पर्य क्या है, वही जो वैष्णव होते हैं जो दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, वो किसी अन्य लोगों का पीड़ा, अन्य लोगों की पीड़ा दुख देखते ही ये क्या हो जाते हैं, ये सहन नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग ही का वैष्णव होते हैं। इसलिए वैष्णव होने के बाद हमें किसी पर भी हमें कुछ ऐसा नुकसान करने का अभिप्राय नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें बहुत सभी पर दया के साथ होना चाहिए। दया माने सभी का कुछ ना कुछ अच्छा करना है, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसी भावना से होना चाहिए। ये वैष्णव हो, अवैष्णव हो, कोई भी। और जब वैष्णव आ जाते हैं तब हमें उनका उपचार करना पड़ता है। वहाँ क्या नहीं करना चाहिए, उपचार नहीं करना चाहिए। उपचार करने पर भगवान बहुत रोगित हो जाते हैं, बहुत गुस्से हो जाते हैं भगवान। इसलिए कभी भी हमें अपचार नहीं करना चाहिए। तो देखिए, भगवान का भी अपचार नहीं करना चाहिए। भगवान का अपचार के अनेक विध होता है, ऐसे ही बहुत सारे अपचार होते हैं। एक विषय है, देखिए कुछ लोग बोलते हैं ये क्या है, एक पीतल की मूर्ति है, वो क्या भगवान है, ऐसा पूछने का ये बड़ा अपचार है। ऐसा कभी भी हमें सोचना नहीं चाहिए। वो पीतल मूर्ति नहीं है, वो भगवान है, वो भगवान का दिव्य मंगल विग्रह है। इसलिए भगवान के बारे में ऐसे सोचने का क्या हो जाता है, भगवत अपचार हो जाता है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कहीं पर भी भगवान छोटे हैं कोई बड़ा है ऐसा
भी सोचना नहीं चाहिए भगवान सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, ऐसा ही सोचना चाहिए। भगवान के विषय पर कभी भी अवसर नहीं करना चाहिए। और भगवान की निंदा करते हैं कुछ लोग, ये देखिए सबका कभी ना कभी कुछ ना कुछ दुख होता ही रहता है। यह संसार है, इस संसार में दुख होता है। आपको कभी कुछ बीमारी आती है क्या? सबको आती है, सर दर्द आता है, ये तो कुछ और बीमारी आती है, आती रहती है ना। कोई ऐसा नहीं होता है बीमारी भी नहीं है, ऐसा रास्तों करने के लिए। तो यहाँ कुछ ना कुछ दुख आते हैं, तब कुछ लोग ताकत देते हैं, अरे भगवान हमें दुख दिए, ऐसा बोल देते हैं। कभी भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि भगवान हमें दुख पहुंचाए हैं, नहीं। हम जो काम पहले किए हैं उसका फल अब हम भोग रहे हैं, हम भोग रहे हैं उतना ही, यही सत्य है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भगवान अपने आप से अपने आप को सोचकर इनको मैं दुख दूंगा, ऐसा नहीं कहते हैं भगवान। इसलिए हमें कुछ बीमारी हो, कुछ दुख हो, कितना भी बड़ा हो, हमें कभी भी भगवान की निंदा नहीं करनी है। तो ऐसे बहुत सारे भगवत अपचार होते हैं, भगवान की निंदा करना ये नहीं करना चाहिए। मन से भी भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमारे बातों से भी निंदा नहीं करनी चाहिए, और हमारे शरीर से भी भगवान का ऐसा भी निंदन अपचार नहीं करना चाहिए। जब भी भगवान की पूजा करते हैं हम बहुत सावधानी के साथ होना चाहिए। तो ये कभी छोटे कीटल मूर्ति होते हैं, हाथ को छोड़ते हैं, वो हाथ से फिसल जा सकते हैं, तो अपसार हो जाएगा। गलती से हो गया तो भगवान क्षमा करते हैं, हमें क्षमा याचना करना पड़ता है, पर हमें सावधानी से रहना चाहिए। ये भी विषय से भगवत अपचार नहीं करना चाहिए। गलती से कुछ हो गया तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के पास जाकर क्षमा मांगना चाहिए। ये भगवत अपचार हुआ। और देखिए भागवतापचार, ये बड़ा भयंकर है। भगवान के ओर हम अपचार किए तो भी भगवान उसको क्षमा कर देंगे, पर भक्तों के विषय में हम कुछ अपचार किए तो भगवान आसानी से क्षमा नहीं करते। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से होना चाहिए भागवतों के विषय में। भागवत कौन होता है? भक्त, सभी भक्त भागवत कहलाते हैं। हमें कैसा होना चाहिए? सावधानी से। तो देखिए भागवत का अपचार भी 3 तरह का होता है। क्या? मन से और कर्म से, तीसरा वाक से। तो मनसा वाचा कर्मणा बोलते हैं। हम किसी भागवत के बारे में कुछ गलत सोचते थे, भाई कोई इतना मन कर रहा है, सब कुछ ना कुछ सोच मन में आ जाती, तो क्या हुआ? भागवत का अपचार हुआ। कुछ लोग पूछते हैं, सभी मैं मेरे मन में सोचा तो उनकी क्या तकलीफ हुई? लेकिन सब भागवत का अपचार होता है। जब उसको पूछते हैं कि क्या है ना, हाँ वो भक्त नहीं जानते हैं कि हम मन में ऐसे सोचे, पर एक व्यक्ति है जो पूरा जानता है। कौन है? भगवान। वो हमारे मन में भी है, उनके मन में भी है, तो भगवान जान लेते हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं। तो हमें क्या करना है? जब भी ऐसा सोच आ जाता है ना, तो उस सोच को हमें उसको श्रवण करना चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए, उसको फौरन तुरंत ही हमें उसको हटाना चाहिए। जब इसको सोच आ जाता है हटाना चाहिए, और अरे ऐसी सोच मुझे आ गई, इसको क्षमा कर दीजिए भगवान, ऐसे भगवान के पास क्षमा मांगनी चाहिए जब हम मन से कुछ अपचार कर देते हैं। ओके। और दूसरा क्या है? वाक से, है ना। तो ये हम भागवत अपचार के बारे में ही बात कर रहे हैं। ओके। तो
तो दूसरा क्या है, मन से उनके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, हमारे वाक से बात नहीं करनी चाहिए, अरे वो ऐसा किए वैसे किए, उनकी निंदा में वाक से नहीं करनी है। वाक से करने पर क्या होता है, तो हम एक विषय है सीधा उनके साथ ही बोलिए, नहीं आप ऐसे हो वैसे हो, डांट दिए हम लोग, ये एक विषय है। नहीं तो उनके बारे में किसी और व्यक्ति के और उनको हम बोलिए, सब दो तरह का होता है। हमें कभी भी इन दो तरह का अपचार करना नहीं चाहिए। उनके बारे में कहीं बात नहीं करनी है, उनके सामने या उनके पीछे, कहीं पर भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपचार नहीं करना है। और तीसरा है धन से करना। हमारे इतने बच्चे हैं, सभी लोग भक्त हैं, किसी पर गुस्सा हो गया, एक बच्चे को मार दिया, सभी को इतना आतंक कर रहा था, मैं मार दिया, ये क्या हुआ, खाली का प्रचार, धन से प्रचार हो गया। ऐसा प्रचार भी हमें करना नहीं चाहिए। तो मन से, उसके बाद वाक से और तन से वाक से हमें अपचार नहीं करना है। ओके, कभी ऐसा अपचार हो गया तो क्या करना, तो मन से जब अपचार करते हैं उसका प्रायश्चित है भगवान के सामने जाकर, भगवान ऐसी सोचानी क्षमा कर दीजिए, भगवान के सामने हम क्षमा याचना कर सकते हैं। जब वाक से या तन से हम अपचार किए तो जिस भक्त के विषय में अपचार किए हैं उनके पास जाकर उनकी क्षमा को मांगना चाहिए। ऐसे क्षमा मांगने पर ही हमें मोक्ष मिलेगा। भागवत का प्रचार हो तो वो मोक्ष का ही प्रतिबंध कर देगा, मोक्ष को ही वो रोक देगा। इसलिए हमें कभी भी क्या करना नहीं चाहिए, भागवत का प्रचार नहीं करना चाहिए। और इस भागवत का प्रचार से भी अति भयंकर एक और है, वो क्या है, असत्य प्रचार। हाँ, ये भागवत के विषय में जो प्रचार हम जुड़े हैं, आचार्य के विषय में करके जो इससे भी बड़ा प्रचार हो जाता है, मोक्ष का निबंध हो जाता है। मोक्ष को हम नहीं पा सकते हैं आचार्य के और आचार्य के विषय में प्रचार करने करके। इसलिए गलती से प्रचार हो गया तो क्या करना चाहिए, तुरंत आचार्य के शिक्षण वाले में गिरना चाहिए, भक्तों के शिक्षण वाले में गिरना चाहिए। लेकिन स्वामी हमें क्षमा कर दीजिएगा, ऐसा हमें याचना करनी चाहिए। तो देखिए, भगवान हो, भागवत हो, आचार्य हो, इनका उपचार करना चाहिए, हम क्या नहीं करना चाहिए। तो उपचार के बारे में कथा देखेंगे हम लोग, अपचार के बारे में कथा बताता हूँ। हमारे कुरेश जी आपको मालूम है, कुरेश जी कौन है, कुरेश जी उनके अत्यंत प्रिय शिष्य कुरेश जी। कुरेश जी का एक समय में उनका आंख चले गए, मालूम है आपको, एक कथा मालूम होगा। तो वो उनका आंख उनको निकाल दिए थे, इससे उनको अंधा होते हैं ना, उनको आंख दिखाई नहीं देता, ऐसा था। हाँ, रामानंद स्वामी को बचाने के लिए, आचार्य को बचाने के लिए ये खुद आपदा में फंस गए। तो देखिए, ऐसे कुरेश जी जब उनकी आंख नहीं थी तब क्या किए, एक बार भगवान की यात्रा, भगवान की सवारी होने वाली थी वहाँ श्रीरंगम के बीचों में। तब वो वहाँ क्या करते हैं, बीचों में जो भगवान आते हैं वहाँ एक उपचार क्या है, बीच में रंगोली बनाना है। रंगोली बनाकर जब भगवान आते हैं, भगवान का कुछ समर्पण करना नहीं होता है ना, ये करने के लिए पहले क्या करते हैं, पहले पानी से हमारे घर के सामने उस जगह को साफ करते हैं ना। ऐसा पूरे कर रहे थे, इनके आंख दिखाई नहीं देते, तो कुछ ऐसा अपने अंदाज से वो ऐसा काम कर रहे थे।
करने पर क्या हो गया, वहाँ एक श्री वैष्णव जी बलवान के सवारी के लिए बहुत तेजी से चल रहे थे। तब क्या होता है, अब तो सभी जगहों में कॉन्क्रीट रोड है, विशाल रोड है, जाने पर पैर बहुत दर्द होता है, पैर का नुकसान हो जाता है, कितना धूप है, उसको निकल नहीं सकते, ऐसा हो गया। पर पहले तो मिट्टी का रोड होते थे ना, आज नहीं कॉन्क्रीट नहीं, तो मिट्टी पर जल डालने पर क्या होता है, वो जल ऐसा जब निकलता है वो थोड़ा गंदा हो जाता है। ऐसा ही जल से सफाई कर रहे थे, तब क्या हुआ, वहाँ से उसमें जाने वाले श्री वैष्णव के धोती पर वो जल गिरा, तो वो साफ सफेद धोती पहने थे, उसमें क्या हो गया, वो गंद हो गया। जैसे हम भी जब रोड पे जाते हैं, कहीं पर पानी है, एक कार तेजी से जाती है, वो पानी सब हमारे ऊपर गिर जाता है। ऐसा वहाँ एक वैष्णव के ऊपर पानी गिर गया। एक कुरेश को मालूम है क्या, वो मालूम नहीं है, तो वहाँ पर श्री वैष्णव क्या किए, वो तेजी में चल रहे थे, यहाँ के कुरेश को देखकर बोले, अरे आप तो अंधे हैं, क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा करने से मेरा धोती को गंदी हो गई, ऐसा बोले। कुरेश का मन में कुछ क्लेश तो हुआ होगा, नहीं मैं अपराध कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए, कौन बोले, कुरेश जी बोले। कुरेश जी बोले और वो चले गए। ये वैष्णव जी ये भगवान के सवारी पर चले गए। ऐसा हुआ और कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद उनकी परमपद प्राप्ति हुई, परमपद प्राप्ति हुई, वो परमपद तक चले गए। परमपद का जो दरवाजा होता है ना, वो दरवाजा खुला नहीं, वो अंदर जा नहीं सकेंगे। वहाँ पर उनको समझ में आया कि जो कुरेश जी के विषय में अपचार किए, वो अपचार उनको क्या कर रहा है, उनको प्रतिबंध कर रहा है। इसलिए क्या हुआ, वो फिर से जन्म लिए। कैसे जन्म लिए, एक पक्षी के रूप में जन्म लिए। क्या होता है, जब हम हमारे वाक से, बातों से कोई अपचार कर देते हैं, तब हम पक्षी या और जो जानवर होते हैं उनका जन्म ले जाते हैं, लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो बात नहीं कर सकते हैं ना, तो बात किया तो अगले जन्म में बात नहीं करो, ऐसा जन्म हो जाता है। और जब शरीर से हम चर्चा कर देते हैं, तब क्या होता है, हम एक वृक्ष या कोई पौधा बना देते हैं भगवान। ऐसा ये क्या किए, अपने वाक से या प्रचार किए, इसलिए उनका पक्षी का एक जन्म हुआ। क्या हुआ, एक बार रामानुज जी भी हमारे तिरुनारायणपुर से श्रीरंगम लौट गए। ये लौटने के बाद उस समय में देखिए, इसके बीच में ही इस श्री वैष्णव का परमपद तक जाना और पक्षी बनना ये सब हो गया। रामानुज जी आ गए, कुरेश जी के साथ है। तब क्या हुआ, एक दिन कुरेश जी के साथ श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं रामानुज जी। आप अगले बार जब श्रीरंगम जाएंगे तब देखना, रंगनाथ भगवान के पास में ही विश्वक्सेन जी का एक सन्निधि है। विश्वक्सेन जी का सन्निधि है, वहाँ विश्वक्सेन जी ही नहीं, हनुमान भी है और विभीषण भी है, तीन लोग वहाँ हैं। उस सन्निधि के पीछे आप देखें तो वहाँ एक गोल्डन प्लेट रहता है, वहाँ से श्री रंगनाथ का दर्शन होता है। उसी जगह में बताते हैं वहाँ क्या हुआ। वहाँ कुरेश और रामानुज जी जा रहे हैं। रामानुज जी कुरेश जी के हाथ पकड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि उनका अंक नहीं है। बस जाने पर क्या हो रहा है, एक पक्षी कबूतर बोलते हैं, पीछे बोलते हैं ना कबूतर, वो आकर कुरेश जी के पैर में आके गिरता है। कुरेश जी को मालूम नहीं, रामानुज जी कुरेश जी को बताते हैं, अरे आप बोलो माफ कर दिया, बोलो। ऐसा कौन बोलते हैं, रामानुज जी। इसको देखकर कुरेश जी को देखकर बोलते हैं, और कुरेश जी को आचार्य क्या हुआ, कोई तो क्या करना है, वो बोले शांतम भजा
वो कबूतर वहीं से ही ऐसा उसका देह वियोग हो गया, सीधा परम पद प्राप्ति हो गई। तो देखिए यहाँ वो जो अपचार किए, उस अपचार के कारण वो मोक्ष पा नहीं सके, इसलिए उनको एक और जन्म लेना पड़ा। और उसी कुरेश स्वामी जी के पास उनकी क्षमा मांगने के बाद ही उनको मोक्ष मिला। देखिए शायद कुरेश जी को कौन है पता नहीं हुआ, पहले जब अपचार हुआ था तभी उनका दर्शन मांग नहीं थे। जब रामानंद जी बोले कि शांत तो मैं कहो, तभी वो देखे नहीं, पर वहाँ जो अपचार हुआ सो हुआ। वो जो प्रतिबंधन करना था वो प्रतिबंधन भी किया, इसलिए हमें अपचार कभी भी नहीं करना चाहिए। करें तो भी उसी शिव वैष्णव के पास जाकर हमें क्षमा मांगनी है। तो अहंकार छोड़कर हमें शिव वैष्णव के पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। इस चीज को हमें बहुत दृढ़ रूप से याद रखना है। आपके लिए भी पाठ नहीं है, दास के लिए भी एक उपदेश है। दास बोलता हूँ, ये जब हम ऑनलाइन में उपन्यास कालक्षेप करते हैं ना, सभी में कालक्षेप होता था। एक कालक्षेप करने में क्या होता है, हमारा चेहरा भी स्क्रीन में दिखता है, तो जो भी उपदेश है ना वो उपदेश हमारे लिए भी होगा। ऐसा है, दास का लिए भी एक उपदेश है। और यहाँ एक विषय बोलकर इस उपन्यास को समाप्त कर देता हूँ। आप कांचीपुरम में षडगोप सूरी जी महाराज का दर्शन किए हैं क्या? दर्शन नहीं किए तो एक बार जाइए ना, वहाँ उनका दर्शन करवाइए। षडगोप सूरी जी कैसे हैं? षडगोप सूरी जी कुछ जगहों पर ऐसे होते हैं। ये क्या है? ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा के साथ विराजमान होते हैं। कहीं पर कैसे होते हैं? अंजलि के साथ, जब प्रणाम अंजलि करते हुए दिखते हैं। पर कांचीपुरम में कैसे होते हैं? ज्ञान मुद्रा। पर वो ज्ञान मुद्रा किसको? अपने हृदय को ज्ञान मुद्रा दिखाते हुए दर्शन देते हैं षडगोप सूरी जी महाराज। इससे कुछ पाठ हम सीख सकते हैं। देखिए नवाडवा के द्वारा विरचित प्रबंध आदि मुख्य प्रबंध है तिरुवायुमொழி। मालूम है आप सबको क्या है? तिरुवायुमொழி। इस तिरुवायुमொழி के पहला पासुर में क्या करते हैं? अपने हृदय को देखकर उपदेश करते हैं। थोड़ी देर ये मानवी मेरा हृदय भगवान का वंदन करूं, ऐसा पहला उपदेश किसको करते हैं? अपने हृदय को करते हैं। उसके बाद अगला दशक है, उसके क्या करते हैं? हमें उपदेश देते हैं। तो वहाँ पर हमें बोलते हैं कि आप लोग भगवान के पास जाओ, भगवान को आत्मसमर्पण करो, ऐसा उपदेश देते हैं। यहाँ क्या अर्थ समझ में आता है? जब भी हम किसी और को उपदेश करना प्रारंभ करते हैं, उससे पहले हमें क्या करना है? हमें पहले उपदेश देना है। ये नवाडवा दिखाते हैं, पहले अपने हृदय को उपदेश, उसके बाद अन्यों का उपदेश। इसलिए जब भी हम कुछ बोलते हैं, उपदेश करते हैं, पहले हमें उपदेश करना है, देना है और अन्यों को बोलना चाहिए। एक कथा बोला जाता है, बोली जाती है, सत्य है असत्य पता नहीं, पर उसका सारांश अति मुख्य है। ये रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं ना, एक व्यक्ति थे, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति है वो। उनके पास एक माता जी आई। माता जी आके बोली कि मेरा जो बच्चा है, ये बच्चा है ना, ये जिलेबी खाता रहता है। सब व्यापारी लोग जिलेबी पसंद करते हैं। ये इतना मीठा जो भी मिलता है खाता रहता है, इसका कुछ उपदेश करो, ऐसा माता जी बोली। तो वो रामकृष्ण परमहंस को 6 महीने के बाद आइएगा। क्या बोले? 6 महीने के बाद। 6 महीने में कुछ दिन, आपको पता नहीं है, ऐसा पता है। तो कुछ दिन के बाद आइए सब बोले। तो वो माता जी फिर से ले आए। रामकृष्ण
बच्चे को देखकर बोले, अरे बच्चा, मैं आसान मीठा इतना खाना नहीं चाहिए, थोड़ा मीठा खाना बंद करो, कम तादाद में खाओ, ऐसा बोले ना वो किसी। वो माता जी देखी, अरे स्वामी जी, आपको उपदेश इतना छोटा उपदेश किए हैं, ये उपदेश करने के लिए मुझे फिर से आना पड़ा। जब मैं पहली बार आई थी तभी आप बोल सकते थे। तो वो बोले, हाँ मैं बोल सकता था, छोटा ही उपदेश है, पर मुझे भी मीठा चीज़ बहुत पसंद है, मिठाई मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं किसी को उपदेश करूँगा तो पहले मुझे सुधारना है, उसके बाद उपदेश करना है। इसलिए 6 महीने में मिठाई पर पसंद को चाहत को कम किया, हमने उपदेश किया हूँ, उपदेश तो वही है, पर जब हम उसका अनुष्ठान करने के बाद उपदेश करते हैं तो उसका वैभव ही अलग हो जाता है। इसलिए जब भी हम कुछ करते हैं, उपदेश करते हैं, पहले हमें करना है, उसके बाद अन्यों के लिए करना है। तो सभी विषयों को आप याद रखिएगा। बहुत सारे अपसार के बारे में, उपसार के बारे में हम आज देखे हैं। तो देखिए, प्रारंभ से जो बोला सार्थक रूप से बोलता था, मेरा एक आदत है समझ देना। क्या है ना, पहले क्या देखे थे, हम लोग दास हैं, दास है इसलिए हमें सेवा करनी है। सेवा मानी जो उनको पसंद है वो करना ही सेवा। कैसा हमें पता चलेगा कि क्या पसंद है? आचार्य के द्वारा भगवान का क्या पसंद है, आचार्य का क्या पसंद है, भक्तों का क्या पसंद जान सकते हैं। भक्तों का, आचार्य का क्या पसंद है वो हम पूछ के ही जान सकते हैं, है ना। भगवान का जो पसंद है वो हमें कुछ मतलब आचार्य के द्वारा हमें पता लगता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करके हमें सेवा करनी है। सेवा करने पर हमें सावधानी से एक राजा को जैसे ट्रीट करते हैं वैसा करना है, एक छोटे बच्चे को जैसा ट्रीट करना है वैसा ट्रीट करना है, वो भी देखिए। और वहाँ बहुत जरूर क्या है, जरूरी भक्ति भाव है। विदुर का चरित्र देखिए, वो कैसे उपचार किए, आने पर भगवान का आसन का परिशीलन किए, भगवान का शिक्षा का निवेदन किए, और वहाँ क्या जरूरी है, भक्ति भाव जरूरी है। तो दासपुर था, तो ये उपचार के विषय में भगवत भागवत आचार्यों का पसंद में जानकर उनका ऐसा उपचार करना है, और हमें कभी भी अपचार नहीं करना है। भगवत अपचार हो, भागवत अपचार हो, आचार्य का अपचार हो, कभी भी नहीं करना है। 3 तरह के अपचार हैं, 3 तरह का अपचार हमें नहीं करना है। भगवान के बारे में भी 3 होंगे, भक्तों के बारे में भी, आचार्यों के बारे में भी। मन से किए तो भगवान के ओर जाके भगवान के सामने क्षमा मांगनी है। भगवान के विषय में कुछ भी अवसर के तो भगवान के सामने जाकर माफी मांग सकते हैं। भागवतों के विषय में मन से कुछ अवसर किए तो भगवान के सामने माफी मांग सकते हैं, और वाक से, तन से कुछ अवसर किए तो उनके सामने जाना है। हमारे अहंकार को कहीं पर फेंक देना चाहिए, उनके पादों में गिरकर हमें क्षमा मांगनी है। पर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। वैक्सीन पहले ही डाल देना चाहिए, बीमारी के आने के बाद मेडिसिन नहीं, प्रिवेंशन इज बेटर। इसलिए हमें क्या करना है, उपचार को प्रिवेंट करना है, पहले से ही उसको आना नहीं देना चाहिए, यही इम्पोर्टेंट है। तो उपचार बहुत सारे विषय देखे हैं, तो सभी विषयों को आपको जीवन भर याद रखना है। ये परीक्षा, तो परीक्षा पास होने पर आया सही, पर ये कभी होता है ना, शिफ्ट डिलीट होता है, कुछ डिलीट करने पर रिसाइकल दिन हो जाता है, शिफ्ट डिलीट करने पर परमानेंट डिलीट, ऐसा एक अच्छा होने पर परमानेंट डिलीट करते हैं। ये विषय ऐसे नहीं होते हैं, इनको याद रखना है, जीवन भर याद रखना है। इस विषय को आप सब लोग याद रखिएगा। आप सब लोग जब भी मिलते हैं इसके बारे में बात करना, जो भी कुछ बड़े लोग यहाँ मिल रहे हैं, आपको क्या करना है, इसके बारे में परस्पर चिंतन करना है, इसके बारे में सोचना है, प्रश्न पूछना है, और उनका उस प्रश्नों का जवाब जानना है, आचरण में लाना है। सच बोलते हुए दास आज
अच्छी तरह सुनता है ना, वो नहीं भूलना पड़ेगा, इसलिए ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये याद रखना पड़ेगा। आप वो बोल रहा है ना, ये याद है, ये आप कंप्यूटर जानते तो जानते हैं, रॉम मेमोरी रैम मेमोरी ऐसा बोलता है, फ्लैश मेमोरी। रॉम मेमोरी का ये सिस्टम होता है, ये कैसे चलता है, इसके लिए मेमोरी है, ये फिक्सड है, आप एरेज नहीं कर सकते हैं, एरेज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसा ही लिखना पड़ेगा मन में। रैम मेमोरी ऐसा तो फ्लैश मेमोरी ऐसा होते तो हम कभी भी चेंज बदलता है, ऐसा याद रखें तो इस जमाने में आप अच्छी तरह जान सकते हैं कि क्या होता है रोम का रैम का। ऐसा नहीं तो वो भी पढ़ा, ये भी पढ़ना वो भी पढ़ना। मंगलाशासन।